हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट की। इसके मेरिट्स की बात करेंगे और इसके लिमिटेशंस की बात करेंगे। तो हम चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज ए मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स एटॉमिक मासेस। इस टेबल को शुरू करने से पहले हम इस टेबल के सबसे मेन पॉइंट की बात करते हैं और वो है एटॉमिक नंबर, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। तो यहाँ पर जो एलिमेंट अरेंज किए गए हैं वो अरेंज किए गए हैं अकॉर्डिंग टू प्रोटॉन नंबर। सेकंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यहाँ पर एटॉमिक मास की बजाय वो जो प्रॉपर्टीज हैं इसकी किसी भी एलिमेंट की, वो उसके एटॉमिक नंबर की पीरियोडिक फंक्शन है। All the anomalies of Mendeleev's classification disappear। जितने भी जो प्रॉब्लम्स हमें मेंडलीव्स में लिमिटेशन के तौर पे आई थी वो यहाँ पर क्या हो चुकी हैं, हट चुकी हैं। ये वो पीरियोडिक टेबल है। यहाँ पर आप येलो रंग में जो कलर है आप देख सकते हो वो मेटल को रिप्रेजेंट करता है। जो थोड़ा सा लाइट येलो कलर है वो नॉन मेटल को रिप्रेजेंट करता है और जो पिंक कलर है वो मेटलॉइड को रिप्रेजेंट करता है। और लगभग हर एक एलिमेंट इस टेबल के अकॉर्डिंग किया जा सकता है, सेट किया जा सकता है। अब जैसे कि मेंडलीव में भी हमने बात की थी, जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उन्हें पीरियड कहा जाता है और जो वर्टिकल रोज होती हैं उन्हें कॉलम कहा जाता है, मीन्स इन्हें ग्रुप कहा जाता है। तो टोटल 18 ग्रुप हैं और हाइड्रोजन को हमने फर्स्ट ग्रुप में रखा है। तो चलिए आगे इसके बारे में बात करते हैं। और ये टेबल जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट हैं उनको भी क्या कर देती है, अलग से अरेंज कर देती है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ एनोमलीज बाय मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। वो एनोमलीज जो अब तक लिमिटेशन के तौर पर आ रही थी उनकी एक्सप्लेनेशन इस मॉडल के अकॉर्डिंग कैसे होती है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक्सप्लेनेशन इनकी कैसे होती है। Explanation for position of isotope, same atomic number put at one place in the same group। जितने भी यहाँ पर आइसोटोप्स हैं उनको आप एक ही जगह पर क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। कोबाल्ट विद एटॉमिक नंबर 27 कम फर्स्ट एंड निकल 28 कम लेटर्स। यहाँ पर जो निकल और कोबाल्ट वाली जो प्रॉब्लम थी वो एटॉमिक नंबर ने सॉल्व कर दी। अब क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है इसीलिए जो आइसोटोप है वो एक जगह आएंगे और कोबाल्ट और निकल का एटॉमिक नंबर अलग अलग है इसलिए उनको प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू देयर कोबाल्ट नंबर मिलेगी। अनलाइक एटॉमिक मासेज, एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज ए होल नंबर। एटॉमिक मासेज जो हमें पॉइंट में मिल रहा था, एटॉमिक नंबर में ऐसा नहीं है। एटॉमिक नंबर हमेशा एक कंप्लीट क्वांटिटी होती है। सो देयर इज नो एलिमेंट बिटवीन हाइड्रोजन एंड हीलियम। इसीलिए दो एलिमेंट के बीच में कोई तीसरा एलिमेंट नहीं आ सकता। Atomic number is denoted by Z and equal to number of protons in the nucleus of atom। Atomic number Z से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। Modern periodic table has 18 vertical columns known as groups and 7 horizontal rows known as periods। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप हैं, वर्टिकल कॉलम और 7 पीरियड से यानी हॉरिजॉन्टल रोज। एलिमेंट्स विद सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। और एक ग्रुप की अगर हम बात करें तो वो ग्रुप एक ग्रुप में रखे, वो एलिमेंट एक ग्रुप में रखे जाएंगे जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिथियम 2 and 1, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है। सोडियम 2 8 1, ऐसे ही इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 है, इसलिए एक ग्रुप में रहेंगे। Outermost or valence shell in all the three contains 1 electrons। These elements have been placed in same group। क्योंकि इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भी में एक था इसलिए इनको एक ग्रुप में रखा गया है। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज एज वी गो डाउन इन द ग्रुप। ये जो सेल है मतलब जो कंप्लीट ज्योमेट्री यहाँ पे बन रही है, देखो यहाँ पे लिथियम के लिए एक कंप्लीट सेल 1 है और हाफ सेल हमारे पास 1 है।
सोडियम के लिए ये जो है सेल 3 हो जाते हैं और पोटेशियम के लिए सेल जो है 4 हो जाते हैं। जैसे जैसे हम नीचे चले जाएंगे ये सेल जो है इंक्रीज होते रहेंगे। एलिमेंट्स विद सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स आर प्लेस्ड इन सेम पीरियड। और जिनमें सेम सेल होते हैं उन्हें एक पीरियड में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल लिथियम 2 1 दो सेल हैं, बेरिलियम 2 2 यहाँ भी दो सेल हैं। ऐसे बोरोन के लिए जिसमें कंप्लीट सेल एक जैसे हों उन्हें एक ही पीरियड में रखा जाता है। दीज एलिमेंट हैव नंबर ऑफ सेल्स 2। इनमें जो नंबर ऑफ सेल है वो 2 है। ईच पीरियड मार्क्स ए न्यू इलेक्ट्रॉनिक सेल गेटिंग फिल्ड। और हर एक एलिमेंट जो होता है, हर एक पीरियड जो होता है वो एक नए पीरियड को जो है एक नए सेल को जो है फिलअप करता हुआ चलता है। Number of elements placed in a particular period depends upon the fact that how electrons are filled into various cells। और किसी पीरियड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही मैनेज किया जाता है। मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक वो एक ही पीरियड का क्या रहेंगे, हिस्सा रहेंगे। Maximum number of electron that can be filled in a cell is given by 2n square, where n is the cell number। ये बोहर मॉडल से लिया गया है फॉर्मूला और इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी सेल में फिल इस तरह से किए जा सकते हैं कि यहाँ पर 2n स्क्वायर फॉर्मूला हो और n यहाँ पर क्या है, सेल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल के सेल n इज इक्वल टू 1, 2n स्क्वायर मीन्स यहाँ पर जो एलिमेंट्स होंगे वो 2 होंगे। अगर हम दूसरे ग्रुप की बात करें तो इसमें 8 एलिमेंट होंगे। इसी तरह से अगर आप आगे बढ़ाते रहोगे 3 करते हो तो एलिमेंट्स जो है बढ़ जाएंगे। पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल टेल्स अस इट्स केमिकल रिएक्टिविटी। और किसी भी एलिमेंट की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में उसकी रिएक्टिविटी को शो करती है। जितने ज़्यादा रिएक्टिव उतने ही जो है उनको एक स्पेसिफिक पीरियड दिया गया है, एक ग्रुप दिया गया है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइंस द काइंड एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बताएंगे कि कितना यहाँ पर कोई रिएक्टिविटी कर सकता है और कितने बॉन्ड वो बना सकता है। जो ट्रेंड में चल रही है साइंस में वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है और उसी के बेस पे हम बताते हैं कि किस एलिमेंट के किस तरह से बॉन्ड बनते हैं और किस तरह से उसकी रिएक्टिविटी कम या ज़्यादा होती है। कल के लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंट पॉइंट्स की जिनको यूज करते हुए हम केमिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं और वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से कैसे रिलेटेड हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।